नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक सीरीज़ का रिव्यू आपके लिए। रिव्यू, डिस्कशन या तारीफ़ों के पुल बांधना, जो आप कुछ भी कहो, क्योंकि मुझे ये पसंद ही इतनी आई। मुझे नहीं, इनफैक्ट IMDb पे इस सीरीज़ का जो रेटिंग है वो 9.8 है। तो ये मेरे अलावा बहुत लोगों को पसंद आई है। पर द प्रॉब्लम इस कि ये सीरीज़ इतनी फेमस नहीं हुई, इतना हाइप इसको मिला नहीं जितना मिलना चाहिए था, जितना ये डिज़र्व कर रही थी। तो I thought कि let's create some hype because this series really deserve it। तो मैं बात कर रही हूँ सपने वर्सेस एवरीवन की, सपने वर्सेस पूरी दुनिया। तो इसमें है क्या, ये एक सिंपल सी स्टोरी है दो लोगों की। इसमें ना ही तो ज़्यादा फालतू की अब्यूसिव लैंग्वेज है बट जहाँ जितना ज़रूरी है, ज़बरदस्ती की नहीं घुसाई गई है। वेरी क्लीन सीरीज़, नो ज़बरदस्ती के सेक्स सीन्स, नो फालतू का ड्रामा, बेहतरीन स्टोरी लाइन, इतना अच्छा बैकग्राउंड म्यूज़िक, इतने रिलेटेबल कैरेक्टर। सिर्फ 5 एपिसोड्स की सीरीज़, मतलब एक वीकेंड पे भी आप निपटा सकते हो आराम से। अभी नेक्स्ट वीकेंड जो भी आएगा आप निपटा लेना। नॉन फेसेस हैं नहीं सीरीज़ में, मतलब जो भी लीड एक्टर्स हैं दे आर लाइक वेरी न्यू फॉर मी, और मैं अच्छा खासा टीवी देखती हूँ, पर डेफिनेटली ये लोग नोन होने वाले हैं। ये जो सीरीज़ है ना, ये दो एक्सट्रीमली अपोजिट लोगों के बारे में है। पहला जो इंसान है वो है अमरीश वर्मा। अब अमरीश वर्मा ने जिमी का कैरेक्टर प्ले किया है। जिमी कौन है? जिमी एक लोंडा लपाड़ा टाइप का लड़का है जिसको कि सही गलत का कुछ नहीं पड़ा। उसको बस अपना पैसा कमाना है, अपने मामा जी से बदला लेना है। उसकी ज़िंदगी में 2 ही मकसद है, बेशुमार पैसा और अपने मामा की बेइज्जती करनी है संभव। कोई तो उनका पुराना राइवल है, माफिया टाइप है। बात पे ना गन निकाल लेता है, लोगों के सिर पे बोतल फोड़ देता है, सन की टाइप वैसा, कि मतलब पागल है अपने सपनों के लिए। वो मेरा सपना, मतलब रास्ते में जो भी आएगा सबको मैं लपेट दूंगा काइंड ऑफ एटीट्यूड वाला। और ये जो अमरीश वर्मा है ना, ये इतना टैलेंटेड बंदा है। मुझे सीरीज़ देखने के बाद पता चला कि इस सीरीज़ का राइटर, डायरेक्टर और लीड एक्टर भी यही है, और ये गुड़गांव का ही है। तो दैट इज़ ग्रेट। लाइक मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये देख के, अरे एक बंदे में इतना टैलेंट। और दूसरा जो इसमें कैरेक्टर वो है प्रशांत का कैरेक्टर, जो कि प्ले किया है परमवीर चीमा ने। अब प्रशांत नाम से थोड़ा ऐसा लग रहा है ना, एकदम शांत सा बच्चा, प्यारा सा, एकदम ममाज बॉय, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए कुछ भी करेगा। उसका सपना है दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर बनना, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट एक्टर। उसके लिए अपना वो मुंबई छोड़ के वापस चला जाता है घर पे, क्योंकि माँ को उसकी ज़रूरत होती है। वेरी सीधा साधा, वेरी आइडियलिस्टिक बॉय, जिसके कुछ लाइफ में प्रिंसिपल्स है, मोरल्स है, और वो उनसे हिलेगा ही नहीं। मतलब चाहे कुछ हो जाए, और वो उनसे मोरल से हिलेगा नहीं। अब ये 2 कैरेक्टर्स मैंने बता दिए, 2 एक्सट्रीम अपोजिट कैरेक्टर्स हैं। समहाउ उनकी लाइफ कोलाइड कर जाती है, और एक एकदम वाइट है, एक एकदम ब्लैक है। बट समहाउ जब ये लोग मिल जाते हैं तो दोनों की बहुत ज़्यादा सही गलत, रिश्ते नाते, पैसे को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके इनकी बहस होती है, या एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखने को आता है कि ये बंदा इस चीज़ के बारे में ऐसा सोचता है, ये ऐसा सोचता है। बाप की रिस्पेक्ट तो ये भी करता है, पर इसकी बाप का रिस्पेक्ट करने का तरीका अलग है। पैसा तो इसको भी कमाना है, पर क्या ये तरीका सही था? रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो इसके ऊपर भी हैं, तो क्या ये सही तरीके से निभा रहा है? तो जब ये दोनों कैरेक्टर्स स्क्रीन पे प्ले हो रहे होते हैं ना, तो आपको लगेगा कि कभी कभी आप जिमी हो, कभी कभी आप प्रशांत हो। कभी लगेगा कि जिमी बनने में फ़ायदा है यार, भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए सही गलत। कभी कभी लगता है कि नहीं, प्रशांत बन के भी एक अलग ही खुशी है, प्रशांत बनने में भी एक अलग ही सुकून है। बट धीरे धीरे ये दोनों कैरेक्टर्स जब आपस में चलते रहते हैं, वाइट और ब्लैक मिलके थोड़ा ग्रे का शेड भी आता है, विच इज़ ब्यूटीफुल। बहुत ही अच्छी चीज़ लगी वो मुझे। सीरीज़ है ना, ये रियल एस्टेट बेस्ड सीरीज़ है। तो और ये जो रियल एस्टेट का पूरा सीन है, ये है दिल्ली, गुड़गांव एंड NCR का। तो ऑब्वियसली कुछ हरियाणवी कैरेक्टर्स इन लोगों को उठाने ही थे, पर उन कैरेक्टर्स ने जो हरियाणवी बोली है वो इतनी शानदार और ऑथेंटिक बोली है ना। यूजुअली मूवीज़ में क्या होता है ना कि बड़ा पॉलिश कर देते हैं हरियाणवी को, या मिमिक टाइप या कैरिकेचर टाइप कर देते हैं कि हाँ कि तो जाओ ऐसा है, मतलब ऐसे 1-2 डायलॉग उठा लिए बस, और बार बार बस उन्हीं का मजाक उड़ाना है। तो जैसे कोई भी सरदार उठाते तो बल्ले बल्ले करा देते हैं कि बल्ले बल्ले पाजी हो गया सरदार। मतलब सब सरदार यही थोड़ी ना बोलते हैं, तो सब हरियाणवी बस यही थोड़ी ना बोलते हैं। पर इस वाली सीरीज में ना बड़े ही ऑथेंटिक वाली हरियाणवी बुलवाई गई है। मतलब कि जो मुझे लगता है इतनी ऑथेंटिक है कि आउटसाइड हरियाणा वाले लोगों को तो शायद समझ भी ना आए, बट दैट इज टोटली ओके। मतलब ऑथेंटिसिटी भी नाम की एक चीज़ होती है। एनीवे, अब 2 हीरोज की बात कर ली हमने, प्लॉट की बात कर ली, बात करते हैं विलेन की। विलेन कौन? अभी मैंने बताया, उसका मामा, उसको उससे बदला लेना है। तो अब वो जो मामा है ना, मतलब वो गजब का विलेन है। मतलब पहली बार मैंने उसको स्क्रीन पे देखा है इन अ वेरी मेन स्ट्रीम रोल। मे बी उन्होंने कुछ रोल्स किए होंगे पर वो इतने नोटिस नहीं हुए। मैक्सिमम लोगों ने उनको पहली बार नोटिस किया है, पर इतना कमाल का विलेन बना है वो इंसान की मतलब गजब नफरत हो जाए आपको उससे। इतनी नफरत
क्रिएट कर देता है वो इंसान, घिन पैदा कर देता है अपने लिए इस 5 एपिसोड की सीरीज में। तो मतलब कमाल का एक्टर रहा होगा, गजब, शानदार। तो ये 3 मेन कैरेक्टर से 2 हीरो, 1 विलेन, एंड वन मोर पर्सन हु इज वेरी रेलिवेंट एंड इम्पोर्टेंट इन द सीरीज इज द नवीन का कैरेक्टर, जो कि एक टीचर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो बचपन में इसको बताते हैं कि प्रशांत के कैरेक्टर को बताते हैं कि अपने सपनों को कैसे फॉलो करना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है। ये जो सोसाइटी है, इवन हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, ये लोग हमारे सपनों के दुश्मन हैं, ये लोग हमारे सपनों को तोड़ देंगे। अपने सपनों को प्रोटेक्ट किया करो। हमको खुद अपने सपनों को प्रोटेक्ट करना है। रोज मिरर के सामने ऐसा बोलना है, अपने आप से बातें करनी है, अपने आप का हीरो बनना है। एक सही हीरो क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन होती है, लाइफ के कुछ मोरल्स, प्रिंसिपल्स वो बच्चों को समझाते हैं, जो इतने सही होते हैं ना, मतलब इतने सटीक होते हैं और बार बार रिफ्लेक्ट होते हैं एक नॉर्मल लाइफ में। इनफैक्ट आप अपनी लाइफ में भी रिफ्लेक्ट करके देखेंगे तो जो भी उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए हैं वो बहुत ही ऐसे हैं कि मतलब वेरी रिलेटेबल एंड वेरी एवरीबडी कैन कनेक्ट विद देम इंस्टेंटली। इनफैक्ट उन्होंने एक छोटी सी 4 लाइन्स अपने क्लास में बच्चों को रटवाई कि ये बस याद रखना ज़िंदगी में, और वो 4 लाइन्स मैंने भी रट्टा मार ली, क्योंकि शायद मुझे बचपन में नहीं रटवाई गई और वो बहुत ही ज़रूरी है। और आज रट्टा मार लूँ तो शायद आगे की लाइफ बेहतर हो जाएगी। मुझे वाकई इतनी अच्छी लगी ये लाइंस। उम्र भर ख्याली भूतों से अगर मैं ना डरता, उम्र भर ख्याली भूतों से अगर मैं ना डरता, खुदा मैं क्या जोर से जीता, खुदा मैं क्या चैन से मरता। मतलब जब ये लाइंस मैंने पहली बार सुनी, आई वॉज लाइक ऑलमोस्ट मेरी लाइफ का रिफ्लेक्शन मेरे सामने आ गया कि वाह, कितनी जगह हम डरे हैं और कितनी जगह ख्याली भूतों से डरे हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा ऐसा कर लिया तो। एक ख्याली भूतों से डरने वाली चीज़, ये बहुत ही टचिंग थी, मोटिवेटिंग थी, कैप्टिवेटिंग थी, जो भी आप कहो। अब ये जो सीरीज़ है ना, ये TVF वालों ने बनाई है, TVF का प्रोडक्शन है ये, और TVF ने इससे पहले भी बहुत अच्छा काम किया है। मैंने उनकी बहुत सारी सीरीज़ देखी हैं। पंचायत आई रियली लाइक, बहुत अच्छी थी। TVF पिक्चर्स जो बहुत पहले आई थी, परमानेंट रूममेट्स हो गई, एस्पिरेंट्स हो गई, कोटा फैक्ट्री हो गई, बहुत सारी मैंने ये सब देखी हैं। एंड आई लाइक देम ऑल। आप लोगों में से भी ये वाली सीरीज़ में से कोई ना कोई तो आप लोगों ने देखी ही होगी, बट ये जो है ना, सपने वर्सेस एवरीवन, ये इन सबको पार कर जाती है, ये अलग लेवल पे चली जाती है। मतलब इट इज़ लाइक कि शायद मेन स्ट्रीम सिनेमा को या बॉलीवुड को ये दिखा दिया गया है कि मतलब कि व्हाट इज स्टोरी टेलिंग। बॉलीवुड को भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है इस मूवी से कि व्हाट एक्चुअली इज अ स्टोरी टेलिंग। इसको कहते हैं एक स्टोरी टेलिंग मास्टरपीस। एनीवे, ऑब्वियसली आप लोगों को भी देखनी है, ये मुझे बताना है, और उन लोगों को तो ज़रूर देखनी है जो लोग सपने देखते हैं, जिन लोगों को लाइफ में कुछ सपने पूरे करने हैं, कुछ बचपन के सपने अधूरे हैं, वो लोग जो अभी भी अपने सपनों के लिए हसल में लगे हुए हैं, तो वो लोग भी प्लीज़ देखिएगा। सीरीज़ में बहुत अच्छे से समझ में आता है कि सपनों के बीच में जब लाइफ आ जाती है, जब एवरीवन आ जाते हैं, उसमें लाइफ, उसमें हर इंसान आ गया, आपकी फैमिली, आपके रिश्तेदार, आपकी जॉब, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपका पैशन, आपकी गर्लफ्रेंड, एवरीबॉडी, आपके मोरल्स तक भी, आपके प्रिंसिपल्स, आपके एथिक्स, जब सब चीज़ें बीच में आती हैं तो कैसे करें सपनों को अचीव। आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक वैल्यू ऐड करेगी। तो जाइए, वीकेंड आने वाला है, आप लोग भी देख लीजिए और मुझे बताइए कैसी लगी, और ये ज़रूर बताना कि मैंने ये तो तारीफ़ की है इस सीरीज़ की, ये इनफ है कि थोड़ी कम रह गई। एनीवे, आई एम फीलिंग लाइक अ फैन गर्ल नाउ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं हूँ प्रतिभा मलिक, नमस्कार।